हेलो दोस्तों, मित्रों, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, जो कि मिड मंत्रा 2.0 है। तो मैं क्लास 11th का बोटनी चैप्टर पढ़ा रहा था। सबसे पहले तो आवाज़ आप लोग बता दीजिएगा कैसा है, आवाज़ आ रही है अच्छी कि नहीं आ रही है। ज़ोर से ही बोल रहे हैं, आवाज़ पता नहीं आप लोग को अच्छी आ रही हो कि नहीं आ रही तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है तो हम पंखा नहीं बंद कर सकते हैं, तो बहुत गर्मी लगता है। देखिए पसीना बहुत आता है, वैसे हमको बहुत पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत होती है हमको। मेनली बहुत लोगों को कम होती है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। और इसे हम बहुत ज़ोर ज़ोर से कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ आपको आए, सुनने मतलब सुन लीजिए, उतना ज़ोर से बोल देते हैं। या हम वीडियो जब भी हम सुनते हैं बना के, तो हमको खुद आवाज़ आती है। अगर नहीं आएगी तो हम खुद का कैप्शन में या कुछ भी लिख देंगे, तो वीडियो में थोड़ा मैनेज कीजिए, लेकिन आवाज़ आती है। तो जैसा होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आवाज़ अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, फिर अंतिम में बंद करके ही बनाएंगे। तो वो छोड़िए वो बात को, जैसा होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मैं क्लास 11th का बोटनी चैप्टर पढ़ा रहा था। जो बोटनी चैप्टर है मतलब क्या है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें मतलब 2-3 वीडियो मैंने दिया है। एक बेसिक चीज़ था, सेल थ्योरी था, उसके बाद था ओवरव्यू ऑफ सेल था, उसके बाद मैंने यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट किया था। प्रोकैरियोटिक था, सॉरी, प्रो मतलब जो पहले आया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल था, तो उसमें मैंने कंप्लीट किया था। उसके बाद बताए थे कि सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि आज के वीडियो में हम बताए थे कि जब अगले वीडियो आएगी तो उसमें हम सेल मॉडिफिकेशन मतलब सेल इन्वेलप और उसके उसके मॉडिफिकेशन के बारे में क्या क्या है। पहले तो इन्वेलप में कौन कौन से लेयर आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके मॉडिफिकेशन में कौन कौन से लेयर आते हैं और उसका मॉडिफाई कैसे हुआ है उस लेयर को या सेल को, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा बोल सकते हैं, तो इसमें समय लगेगा, दो वीडियो लगभग आ सकती है इसका। तो आराम से पढ़ेंगे, और हम तक जल्दी करके नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आराम से पढ़ेंगे, आराम से नोट्स बताएंगे, आराम से समझाएंगे, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, सारा चीज़ होगा, तो घबराने की बात नहीं है। टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो हम उसको दो पार्ट में कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम सिंगल वीडियो में ही एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, वैसे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए उस टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक के बारे में क्या क्या पॉइंट है उसको लिखते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और क्या क्या उसके बारे में समझते हैं, मतलब वही लिखते हैं, समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब लिखते हैं, और आप लोग भी लिखिएगा अगर लिख सकते हैं तो। नहीं लिख पाते हैं तो हम वीडियो में समय देते हैं, जब लिख लेते हैं समझा देते हैं, तो उस बीच में आप जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए लिखते हैं, समझते हैं।
मतलब डायग्राम है, हम बताएंगे। पहले आप लोग डायग्राम बनाइएगा आराम से, गलती नहीं कीजिएगा, आराम से लिखिएगा, आराम से डायग्राम बनाइएगा। कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, मतलब कोई पॉइंट जो हम लिख रहे हैं ना, मतलब डायग्राम में जो लेवलिंग कर रहे हैं वो चीज़ आप छोड़िएगा मत। एक ही चीज़ लिखिएगा, तो उसमें आपको इसी चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक ही चीज़ के बारे में। तो आप जब लेवलिंग छूट जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो बताएंगे, पहले आराम से लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या क्या करना है पहले। देख लीजिएगा इसमें सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन में, मतलब पहला तो ये सेल एक तरह से आप मान के चल सकते हैं इसको प्रोकैरियोटिक सेल मान लीजिए, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से आप मान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बारे में, उसका इन्वेलप और उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखिए, इसमें जो है ना, ये पिलाई बोल सकते हैं इसको, और इसको फ्लेजिला बोल सकते हैं। फ्लेजिला जो मतलब प्रोकैरियोटिक फ्लेजिला के थ्रू मूव करता है, मतलब वन प्लेस टू, अगर कोई यहाँ से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वो फ्लेजिला के ही थ्रू कोई भी सेल जाएगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखिएगा। फ्लेजिला एक तरह से रस्सी, मतलब रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है। वो फ्लेजिला हो गया, ये पिलाई हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, पहला लेयर जो इसका होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल। फिर दूसरा है सेल वॉल, और तीसरा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज़ के बारे में हम पिछले मतलब 2-3 वीडियो जो आई है उसमें हम बता चुके हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बता रहे थे, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं बता रहे थे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे अभी आराम से, किस चीज़ का बना होता है, उसका काम क्या है, बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट है जो याद रखना है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये तीनों जो लेयर है ना, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल और प्लाज्मा, ये तीनों को आप बोल सकते हैं सेल इन्वेलप। आप ये तीनों का आप लिख सकते हैं, ये तीनों को एक साथ लिख के एरो मार के आप लिख सकते हैं सेल इन्वेलप। यहाँ पर जगह नहीं था तो हम तीनों बता दिए कि सेल इन्वेलप होते हैं। ये तीनों को आप बोल सकते हैं, देखिए ये तीनों जो अंदर में जो है साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म को जो तीनों लेयर जो होते हैं ना इन्वेलप मतलब ढक रहे हैं, वो ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर बोल सकते हैं, सेल वॉल जो मिडिल लेयर बोल सकते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अंदर के लेयर को आप बोल सकते हैं। ये तीनों। फिर ये जो मतलब थोड़ा जो हल्का अंदर की ओर है उसको आप मेसोसोम बोल सकते हैं, और इसको जो तो हम बता ही दिए कि सेल के अंदर के जो पूरे जो स्ट्रक्चर में जो खाली जगह, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब खाली जगह जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म के ही अंदर छोटे छोटे हम बताए थे, जो राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, डीएनए होते हैं, बहुत सारे चीज़ जो बताए थे, हम बताए थे पिछले वीडियो में, साइटोप्लाज्म के ही अंदर होते हैं। तो देख लीजिए, ये सिर्फ बता दिए। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियोइड आता है या जेनोफोर होता है। जेनोफोर मतलब जेनेटिक जो होते हैं, तो उसी को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड और जेनोफोर दोनों सेम ही हो गए। फिर ये हो गया प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड हो गए। ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम हो गया, दिख रहा होगा आप लोग को, जो पता है, मतलब राइबोसोम के ही जैसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम छोटे और उससे हल्के जो बने वो पॉलीराइबोसोम बोला जाता है।
ये छोटे छोटे हैं। तो राइबोसोम तो 70S होते हैं। राइबोसोम मतलब कितने कैसे होते हैं, क्या प्रकार के होते हैं, 70S होते हैं, 80S होते हैं। 70S किससे बने होते हैं, जब हम राइबोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उसमें हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए राइबोसोम होते हैं और 70S यूनिट के होते हैं, ये याद रखिए। 70S होते हैं राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये पॉलीराइबोसोम बता दिया। और फिर ये जो दो स्ट्रक्चर है सर्कुलर टाइप का बोल सकते हैं, उसको हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। और सब सारी चीज़ होते हैं जो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उससे में हम बताएंगे कि अभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारे छोटे मतलब बहुत सारे इसमें छोटे छोटे जो होते हैं मतलब और चीज़ जो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उतना हम नहीं बताएं। जितना पढ़ना था इन्वॉल्वमेंट और रिच मॉडिफिकेशन में उतना ही हम बताएं हैं। तो इसमें पहले ये डायग्राम अच्छे से आप बना लीजिए और इसके फिर हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, सेल वाल मतलब जो स्ट्रक्चर के बारे में उस वक्त हम आराम से एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, अच्छे से लिखिएगा, फिर हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं। पहले आप इतना लिखिए फिर आगे बढ़ें। पहले लिखिए। लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखेंगे, नहीं बना पाएंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप आराम से लिख लीजिएगा। समय लग रहा है तो फिर हम उतना समय नहीं देंगे, जब वीडियो फिर लंबी हो जाएगी फिर आप लोग भी बोर हो जाइएगा, उतना नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसको हम जल्दी लिख लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। मतलब लिखने वाला हमें समय नहीं देंगे, वैसे हम आपको समझाना है, लिखाना है तो उसमें हम समय देंगे। समझाना रहता है तो बहुत डिटेल में समझाते ही, लेकिन अगर लिखने वाली बात है तो आप लोग पॉज करके भी आराम से लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा। जिनका छोटा होगा, वैसे बहुत छोटा बोर्ड है तो आप लोग वो आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं लिखते हैं तो हम बोल रहे हैं। तो हम बस इसमें जो पहला है उसमें हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ें। बताया थे कि अभी ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट है उसके बारे में लिखते हैं, समझते हैं आगे।
दिख रहा है कि नहीं। चलिए एक एक पॉइंट दिख रहा है जो हम लिखे हैं। अगर कोई भी वर्ड नहीं लिख रहा होगा तो हम अभी पढ़ेंगे ना, तो आप लोग सुन लीजिए कि ये क्या वर्ड लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। तो पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में इतना ही है। आप इतना ध्यान से अगर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इससे अगर जो क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी वो आपको बन जाएगी। एक दो क्वेश्चन तो इस टेस्ट में आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं, अगर बनाना रहेगा इस टॉपिक से तो आ सकते हैं। लेकिन इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर इतना आप एक जो स्लाइड में लिखा हुआ अगर आप इतना ध्यान से रख लेते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आप लोग आराम से पहले लिख लीजिएगा, हम समय देंगे, पहले आप समझ लीजिए जो हम समझा रहे हैं। तो सेल इन्वेलप मतलब टॉपिक था, उसमें पहला डायग्राम बताए थे, उसमें वहाँ पर बताए थे कि इन्वेलप के अंदर पहला जो आता है ग्लाइकोकैलिक्स था। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है तो वो हम बताए थे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। आपको यहाँ पर लेयर भी बोल सकते हैं, आउटर मोस्ट लेयर जो बताए थे, आउटर मोस्ट लेयर बताए थे। एडहेशन इसका काम होता है जो मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल होते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं, उसी को हम एडहेशन बोल सकते हैं। इसका काम होता है। फिर प्रोटेक्शन का काम करता है, जो बाहर से कोई चीज़ अगर अंदर आने की कोशिश करेगा, अगर कोई भी हार्मफुल चीज़ होगा वो इसको अंदर आने नहीं देगा, वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। फिर ये किस चीज़ का बना होता है, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, जिसको आप लोग दोनों को मिला कर म्यूको पॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसका तीनों काम क्या है ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पहला तो आउटर मोस्ट, फिर एडहेशन होगा, फिर प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर किस चीज़ से बना होता है तो म्यूकस और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं, तो जिसको हम म्यूको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये तो पॉइंट आप याद रखिए। फिर जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं ये हम मतलब सेल में किस मतलब एग्जिस्ट करते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, तो एग्जिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन एक तरह से मेनली आप देख सकते हैं तो जब अलग अलग चीज़ मिलेगी तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। एक स्लाइम लेयर बोल सकते हो, कैप्सूल लेयर बोल सकते हैं। स्लाइम लेयर क्या होता है तो लूज कवरिंग होता है, जो स्लाइम लेयर होते हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स में, वो उसका कवरिंग क्या होगा लूज होगा। स्लाइम लेयर का काम क्या है, ये प्रिवेंट करता है वाटर का जो लॉस होता है सेल से, उसको प्रिवेंट करता है, और न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट, और जो होस्ट सेल में ये होता है उसके न्यूट्रिएंट को भी लॉस होने से प्रिवेंट करता है। ये समझ के स्लाइम लेयर का काम क्या होता है और ये कैसा कवरिंग होता है। फिर आता है कैप्सूल, ये टफ कवरिंग होता है। ऑब्वियस बात, एक लूज होगा दूसरा टफ होगा, मतलब हार्ड होगा। ये लूज आसानी से कवरिंग होता है, मतलब टूट भी सकता है, लेकिन ये टफ कवरिंग होता है जो अंदर से कोई बाहर से कोई अंदर चीज़ नहीं जा सकता और अंदर से कोई बाहर चीज़ नहीं आ सकती। ये टफ है, जो हम बताएं कि प्रोटेक्शन का काम करता है। उसी में एक लूज कवरिंग होता है और टफ कवरिंग होता है। तब लूज कवरिंग में बता ही दिए, जो प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस को, न्यूट्रिएंट को होस्ट सेल से। और फिर टफ कवरिंग होता है, मतलब टफ कवरिंग होता है जो हार्ड होता है। इट हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट के जो इम्यून सिस्टम में अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। हर किसी के बॉडी में बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। बहुत सारे यूजफुल भी है, लेकिन जो हार्मफुल है उसको ये क्या करता है हाइड करता है। यहाँ लिखा हुआ हाइड बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट जो होते हैं उसके इम्यून सिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो उसके बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है हाइड कर देता है। ये सारा चीज़ समझ लो। फिर लास्ट पॉइंट जो ग्लाइकोकैलिक्स में आता है वो प्रोवाइड स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर। स्टिकी मतलब स्टिकी मतलब चिपकना, या गमी मतलब जो गम की तरह गम के एक दूसरे से चिपक जाता है। एक तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या प्रोवाइड करता है, स्टिकी एंड गमी कैरेक्टर को प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स में इतना था जो हम सारा चीज़ एक टू जेड आपको लिख दी, और एक एक चीज़ वर्ड बोल के भी समझा दिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से सुन लिए होंगे, तो आप लोग उसको आराम से लिख सकते हैं। अब लिख लीजिए आराम से। ये यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जो शायद एक टॉपिक और सेल वाल होगा या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो है देख लेते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले लिखिए इतना।
मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वही बात है, पॉज करके लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में आराम से लिख सकते हैं। ग्लाइको कैरिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अभी दूसरा जो था वो सेल वाल के बारे में पढ़ेंगे, सेल वाल में क्या है नहीं है। तो इसमें भी एक दो पॉइंट होगा जो हम अभी देखे हैं नोट्स में, तो छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और फिर समझाने में भी समय लगेगा। वो पॉइंट थोड़ा है कि डिफू है, मतलब क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, लेंदी है, तो उसको हम लिखेंगे फिर समझाएंगे तो फिर वीडियो लंबी होगी। तो हम सेल वाल में जो इजी पॉइंट है जो थोड़ा कम समय लगेगा समझाने में और लिखने में, उसको हम लिख देते हैं, समझा देते हैं और उसके बाद हम बता ही देते हैं ग्राम पॉजिटिव निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेन को रिटेन करते हैं, फिर जो स्टेन को रिटेन नहीं करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में था। तो इस तरह से ग्राम पॉजिटिव निगेटिव है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो मतलब बैक्टीरिया है ना उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद हम वो तो बताना ही है, लेकिन आज अगर बताएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और वो सेल वाल के ही अंदर आता है। तो उसको हम सोच रहे हैं कि कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर प्लाज्मा मिरर कल तो वीडियो आएगी, तो उसके बारे में जो आगे टॉपिक होगा उसको साथ में कवर करते हैं, क्योंकि वो जो डायग्राम बताए हैं डायग्राम में एक जो लेबलिंग किए हैं सबके बारे में पढ़ना है। तो धरफड़ाने की कोई बात नहीं, एक हम टॉपिक को एक लेबलिंग को आराम से लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। तो पहले आप दूसरा जो था सेल वाल उसके बारे में पढ़ते हैं और कहाँ तक हम बता देते हैं कि आज कहाँ तक पढ़ेंगे, लिखते हैं वहाँ तक। इतना ही तक हम अभी लिखे और इतना ही तक रहने देते हैं। तो फिर हम वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम उतना वीडियो लंबा देना नहीं चाहते हैं, हमको भी आसानी होती है, छोटे छोटे वीडियो देंगे टॉपिक वाइज, आप लोग को भी पढ़ने में आसानी होगी और टॉपिक कवर करने में भी हमको आसानी होगी। तो हम उतना ही टारगेट लेके आते हैं जितना हम आज बता सकते हैं। तो सेल वाल में है ये क्या करता है, सेल तो सेप को प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आसानी से याद रखना है, तो कुछ समझना है, जो समझाना है उसको हम डिटेल में समझा ही देते हैं, लेकिन जो याद रखने वाली चीज़ें वो आपको याद रखनी ही हो।
सेल वाल्व है और सेल को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये भी प्रोटेक्शन क्योंकि हम बताए थे इन्वेलप का लेयर है, ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगा। और ये किस चीज़ का बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ये चीज़ समझने वाली है, वो दोनों तो आपको याद रखना कि ये चीज़ समझने वाली है। और हम बता ही देते हैं जब आप बायोमोलिक्यूल से पढ़िएगा ना, तो ये एमिनो एसिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में, क्या पॉलीमर क्या होता है, बहुत नैक जो क्या होता है, नैम क्या होता है, शुगर जो होते हैं, उस सब के बारे में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ आपको इतना समझना है कि ग्लाइकॉन मतलब शुगर होता है, जो शुगर दो प्रकार के होता है, NAG नैग और नैम। जो नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन, और नैम का होता है एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड। ये समझ गए, नैम और नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसोमाइन और एन एसिटाइल म्यूरानिक एसिड बोल सकते हैं। इसका नाम वही था, जो नाम था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि इस नैग में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोग, तो आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखने वाली चीज़। फिर पेप्टाइड में आता है, पेप्टाइड होता है प्रोटीन, प्रोटीन किसका बना होता है, तो पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। बहुत सारे एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं, पॉलीमर मतलब मेनी अनेक, मतलब जब एमिनो एसिड जब बहुत सारे देखिए जैसे ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये जब जुड़ते हैं दूसरे से तो वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ये सब जब बोल ही दिए, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा ना तो उसमें डिटेल में, तो ये समझ गए कि प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। तो ये चीज़ था, तो इस चीज़ से बना होता है क्या, सेल वॉल। तो ये था याद रखने वाली चीज़, समझने वाली चीज़, याद कर लीजिएगा। फिर है ये सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होता है, तो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना, उसमें सेल वॉल नहीं होते। देयरफॉर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये इसलिए पेनिसिलिन, हाँ पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। आप ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मतलब इतना याद रखिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं और ये पेनिसिलिन के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। ये एक एक्सेप्शन में आप बोल सकते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा कि सेल वॉल यहाँ पर इस पॉइंट में लिखा हुआ, अगर आगे कोई एग्जाम्पल होगा तो हम वो ही बता देंगे उस चीज़ में सेल वॉल नहीं होता है, अगर कोई चीज़ एग्जाम्पल होगा तो। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था जो माइकोप्लाज्मा में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो ये चीज़ें बता दी। तो सेल वॉल यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, एक दो पॉइंट छुटा हुआ हम बता ही दिए, तो क्या है तो उसको हम कल के वीडियो जब हम आएंगे तो उसको हम कवर करेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक बता ही दिया कि जो डायग्राम बताए थे उसके एक एक पॉइंट को, एक एक जो लेवलिंग था उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग को जितना पढ़ाए हैं उतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है वीडियो के रिगार्डिंग, समझ में आया नहीं आया, आप लोग कमेंट करके बेहिचक हमको बता सकते हैं कि हाँ समझ में आया नहीं आया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत अगर है तो या नहीं, अगर वीडियो अच्छी भी लगी होगी तब भी कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं अच्छी लगी तब भी बता सकते हैं। जैसा आपको दिक्कत अगर है, दिक्कत होगी तभी नहीं अच्छी लगी होगी, तो जैसा आप लोग को समझ में आता है वैसा आप एक कमेंट छोड़ के जाइए कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो आए तब आपको अपडेट मिल जाए और रिवीजन कर सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता ही दिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड लोग भी समझ सके, रिवीजन कर सके, याद कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।